बेटा यहाँ जो ये नदी थी, सराय नदी, ये बताइए कि इसमें पानी कम क्यों होता चला? 2-3 साल पहले हम लोग आते थे और नहाते थे, ये गैया भी थी और भैंस भी थी, ये सब नहाते थे, लेकिन अब सब चला गया। क्या यहाँ धोबी लोग कपड़े भी धोते थे? जी, कपड़े भी धोते थे। ये पानी कहाँ चला गया? रोक दिया गया? ये सब पानी पता नहीं रोक दिया गया है या आता ही नहीं है। अब ये गंदा पानी भरा, ये काहे का पानी? ये पता नहीं अंकल काहे का पानी। हम लोग आते थे पहले नहाते थे। कुछ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद है। ये बताइए कि यहाँ तो जो नदी बह रही थी वो हम देखते हैं कि विलुप्त हो गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसका मेन रीजन तो ये है कि जो आजकल रहने के लिए लोगों के पास आवास नहीं है, नदियों के किनारे आवास बना लेना, फिर नए नए कंस्ट्रक्शन, जैसे एक पुल बना हुआ था आपका और उसके समीप एक दूसरा नया पुल बनाया जा रहा है। और देख रहे हैं आप, जैसा कि आपने देखा कि नदी बिल्कुल पानी नहीं है। जाहिर सी बात, पीछे से पानी को रोका गया है और इस पे सरकार कोई अपना ध्यान बिल्कुल दे ही नहीं है। तो ये सुनने में आया था ये नाला भी घोषित हो गई क्या? जी, पहले तो नाला घोषित हुआ था, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि ये अनुमानित मुझे एक नाली के स्वरूप दिख रही है। ये क्या दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ तो प्रशासन ने बहुत कदम भी उठाए, यहाँ के नेता और कुछ गण भी थे, वो भी आए, उन्होंने पैसा भी लगाया, उसके बाद भी विलुप्त हो गई, इससे क्या कहते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वयं देखा है कि यहाँ पास मुझे नहीं लग रहा कि नदियों का नवीनीकरण के लिए सीताज में 3 बार पैसा आया और एक भी बार पैसा यहाँ पर कहीं नहीं लगाया गया। तो इसमें जाहिर सी बात प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, जो कि यहाँ पास कोई कार्य न करा के नदी को भी विलुप्त कर दिया गया। नदियों के संरक्षण के नाम पर केवल क्या खाना पूरी हो रही है? जी, मेरा तो यही मानना है कि सरकार में सिर्फ जो भी कार्य हो रहे हैं सिर्फ खाना पूर्ति कागजी हो रहे हैं, दिखावे में कुछ नहीं हो रहा। मेरा नाम शुभम राठौर। सराय नदी निकली हुई है, वहाँ पे ओवरब्रिज एक बन रहा है और वो नदी पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। यहाँ के नेताओं के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए, उसके बाद भी उसका कुछ भी नहीं हो पाया और आज की डेट में सूख गई। इस पे क्या कहेंगे? अभी जो आपके माध्यम से पता चला कि जो सराय नदी को कुछ साल पहले पता चला था कि नाला घोषित कर दिया है, लेकिन आज की डेट में वहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है। तो ये जो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, कानों में रुई लगाए, आँखों पे पट्टी बांधे, उनको जागना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी समाज या कोई भी शहर बसता है बिना पानी के, कोई जीवन वहाँ पर नहीं है। आज सीतापुर सराय नदी ने यहाँ पर लोगों को तरह तरह की जीविकाएँ दी हैं, चाहे मछली पालन से हो, चाहे हमारे धोबी घाट वहाँ पे हो, वहाँ से लोगों को जीविका चल रही थी। उसके साथ साथ जानवर, जो आज जो 2 साल से लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है, उसमें भी जानवरों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था, तो कम से कम नदी के सहारे ही वो अपना पानी पी सकती थी, वहाँ पे गाय और जो जानवर हैं। लेकिन जो अधिकारी जब बाढ़ आती है तब वो अपनी योजनाओं को लेकर सड़कों पर निकलते हैं और उसका प्रशासन में और सरकार में बैठे लोग बंदर बांट करते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों ने आज मुद्दा उठाया है कि सराय नदी जो विलुप्त होती जा रही है, इसमें हम आपके साथ में हैं। और जैसा आपने कहा कि पिछले राजनीति में जो भी वहाँ पे हुआ, लेकिन शासन प्रशासन को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। जब एक व्यक्ति कोई विशेष नदी में हाथ लगा रहा था तो उस टाइम शासन प्रशासन के लोग कहाँ थे? अगर उस टाइम के जिलाधिकारी, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए कि जब नदी के अंदर सफाई कराने के नाम पर धन उगाही का धंधा चल रहा था, तब अधिकारी और ये कर्मचारी और नेतागण कहाँ थे बड़े बड़े, जो आज बड़े बड़े दावे करते घूम रहे हैं अधिकारी लोग। तो नदी का जो सफाई अभियान पूर्व में चलाया गया था संगठनों के द्वारा और बड़े बड़े राजनेता, भाई जो भी चीज़ें हुई शासन प्रशासन की जानकारी में रही, लेकिन शासन प्रशासन को देखना चाहिए है, हर चीज़ का एक मानक होता है, तय होता है, उस मानक के तहत होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति गया अपने हिसाब से वहाँ पे काम करने लगा, क्योंकि ये हमारे शहर की एक ऐसी धारा है जो हमको अमृत देती है। अगर वही विलुप्त हो जाएगी तो इस शहर की जो जनजीवन है वही अस्त व्यस्त हो जाएगा। सुनने में आया है कि जब
शहर की नदी ही गायब हो जाती है तो वहाँ सूखा अकाल आता बताया तो कि अगर नदी नहीं रहेगी, अमृति नहीं रहेगा तो हम आप कहाँ रह पाएंगे। वहाँ जानवर पानी पीते, पता नहीं कितने जानवर बिना पानी के वहाँ पे, उनके साथ क्या हो रहा होगा। वैसे तो निकलते थे रास्ते में, देखा गाय खड़ी, आदमी ने पानी डाल, नल चला दिया, नल पे गाय ने पानी पी लिया। लेकिन जो वर्तमान में यहाँ अधिकारी हैं उनको जागना चाहिए और इस नदी को, जो सीतापुर शहर की जीवनदायिनी है, इसमें आगे बढ़कर, हाथ बढ़ाकर, समाज के साथ जुड़कर इसका उद्धार करना चाहिए, ताकि यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग अच्छा जीवन जी सके, शुद्ध पानी मिल सके। जो ये हमारे यहाँ पानी का लेवल डाउन हो रहा है, उसके पीछे ये भी सत्य है कि सराय नदी का जो ध्यान नहीं रखा गया, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। सर, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे आगे? हमारे यहाँ पार्टी के जो संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे इस मामले को लेके, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है इसमें। क्योंकि अभी ये बार बार वही चीज़ें, क्योंकि जब कहीं जिस शहर में आसपास कोई नदी नहीं होती है तो वहाँ पे सब वीराना होता है। तो हमारे यहाँ जो ये अमृत धारा बह रही है, सराय नदी जो जाके गोमती में मिलती है, इसको जीवन के लिए जो कांग्रेस पार्टी से संभव होगा वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से करेगी। आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं इस टाइम दुर्गापुरवा के बगल में रेलवे ट्रैक है, जहाँ पर रेलवे लाइन निकली हुई है। ये सराय नदी का पुल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पानी की क्या दशा है। नदी नाले में तब्दील हुई, नाला अब नाली में तब्दील हो रहा है, पानी रुका हुआ है, कहीं पानी आ नहीं रहा है। स्थायी लोगों को बड़ी यहाँ की दिक्कतें हो रही हैं। मैं सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये पहले उड़ा दो, मीडिया ले झाँकती हो, ये मजबूत है। पहले टूटी वाली चादर है। तो पानी ना है कि इधर क्रॉस किया हुआ, रुका हुआ ना, यहो पानी रुका हुआ है। अरे कौन सा चैनल अंकल? सीतापुर वॉइस न्यूज़। पीटीसी लगाओगे आप? अरे सही गोवा लड़ा हुआ। अरे उधर खड़े लड़ाई वाला ना हम जो बोलिए ना, फिर हम तने गरम मुझे प्रशासन हमरे गांव में तुम्हारे कुछ हां बबुआ को अड्डे बा। हां गांव बहुत समझ ले, सूखे तो माना जी अकाल है। हमारा मूड बहुत खराब है, इसको देख के हमको नहीं है बहुत खराब। हिया हिया जान लो
दबावत रहो, पत्थर यही पत्थर लगत रहे। सीधे कहाँ चलेगा? प्रशासन की लापरवाही से सराहे हुए विलुप्त। देख के कितना वो लगे